सावन 2025 की शुरुआत 11 जुलाई से हो चुकी है। सावन शुरू होते ही पूरे भारत में भक्ति की लहर दौड़ पड़ती है। शिवालयों में रुद्राभिषेक, मंदिरों में ओम नमः शिवाय की गूंज और सड़कों पर लाखों शिव भक्त जो सिर पर केसरिया चोला, हाथ में डमरू और कंधे पर कावड़ लिए बोल बम के जयकारे लगाते हैं। कावड़ यात्रा सावन के महीने की एक बड़ी धार्मिक परंपरा है। इस यात्रा में भक्त दूर दूर से पवित्र नदियों, खासकर गंगा से जल भरकर कावड़ में रखते हैं और उसे अपने कंधे पर उठाकर पैदल यात्रा करते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद वो जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। लेकिन सवाल ये है, कावड़ को हमेशा कंधे पर ही क्यों रखा जाता है? क्या इसकी कोई धार्मिक वजह है? क्या ये केवल परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है? दोस्तों, कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये एक साधना है, तपस्या है, भगवान शिव को समर्पित एक संकल्प है। कावड़ को कंधे पर रखना भक्त के समर्पण और तप का प्रतीक है। शिव के भक्त लंबी दूरी तक चलते हैं, धूप, बारिश और थकावट के बावजूद, लेकिन कावड़ को धरती पर नहीं रखते। कंधे पर रखने का अर्थ है श्रद्धा का बोझ नहीं, सेवा का सौभाग्य मिला है। ये दर्शाता है कि भक्त भगवान शिव के लिए जल को पूरी श्रद्धा और मर्यादा के साथ ला रहे हैं। कावड़ को जमीन पर नहीं रखने का कारण ये भी है कि गंगा जल को, जो अत्यंत पवित्र माना जाता है, धरती की अशुद्धियों से दूर रखा जाए। कावड़ का संतुलन बनाए रखना भक्त की एकाग्रता और संयम का प्रतीक बनता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। उन्होंने गंगा जल को कावड़ में भरकर शिवलिंग पर अर्पित किया था। दूसरी प्रसिद्ध कथा लंकेश रावण से जुड़ी हुई है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, जिससे शिवजी क्रोधित हो गए। बाद में रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती सुधारने के लिए रावण ने गंगा जल लाकर शिवजी को अभिषेक करने का निश्चय लिया। इसी उद्देश्य से वो कावड़ में गंगा जल भरकर उसे कंधे पर रखकर लाया था। यही घटना कावड़ यात्रा की प्रारंभिक प्रेरणा मानी जाती है। तब से लेकर आज तक शिव भक्त उसी परंपरा का पालन करते हैं। वो गंगा या अन्य पवित्र नदियों से जल लाते हैं और उसे सिर या वाहन पर नहीं रखते, बल्कि शुद्धता और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में कंधे पर उठाकर शिवालय तक पहुंचते हैं। अब दोस्तों, कावड़ यात्रा के धार्मिक नियम क्या क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। दो लोग कावड़ को उठाते हैं ताकि संतुलन बना रहे। पूरा मार्ग पैदल तय किया जाता है। यात्रा के दौरान व्रत, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन जरूरी है। कावड़ को कंधे पर उठाने का अर्थ है भक्ति का भार नहीं, सौभाग्य की जिम्मेदारी है। ये तपस्या है जो भक्त अपनी आस्था से निभाते हैं। शिव तक पवित्र जल को ले जाने का ये तरीका भक्त और भगवान के बीच एक जीवंत रिश्ता बन गया है। ये सावन जब भी आप किसी कावड़ियों को देखें तो समझिए कि वो अपने कंधे पर केवल बांस और कलश नहीं, बल्कि अपने विश्वास, श्रद्धा और भगवान से मिलने की आंतरिक पुकार को लेकर चल रहा है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।